विराट तो अपनी मस्ती में मस्त उस घने जंगल में आगे ही बढ़े जा रहा था। विराट का उस जंगल में कोई पीछा कर रहा था। विराट को पता तो लग गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर उसकी इंस्टिंक्ट एबिलिटी ने उसे कोई खतरे की फीलिंग नहीं होने दी थी। टेंशन फ्री था। विराट एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब वो लड़का जो उसका पीछा कर रहा था, उसने सामने आकर कहा, दोस्त, तुम्हें डर कर ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहा था कि कहीं तुम रास्ता तो नहीं, तुम यहां से जा सकते हो, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। उस लड़के ने कहा, मित्र, तुम्हें तो मेरी जरूरत नहीं है, पर मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। विराट ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। उस लड़के ने कहा, मैंने तुम्हें उन लड़कियों की हेल्प करते देखा है। मैं भी बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। क्या तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते? विराट ने कहा, क्या है तुम्हारी परेशानी? उस लड़के ने कहा, अगर आज शाम तक मैंने एक बीस्ट भी नहीं मारा तो मुझे इस मिलिट्री कैंपस से जाना पड़ेगा। विराट ने पूछा, ऐसा क्यों? विराट ने कहा, क्योंकि मैंने पिछले 1 साल से कोई भी बीस्ट नहीं मारा है और जिसकी वजह से मेरे एबिलिटी पॉइंट्स में कोई इजाफा नहीं हुआ है। मेरे साथ के कब का ये मिलिट्री कैंप यूएस छोड़कर 5th मिलिट्री कैंपस में जा चुके हैं। आज तक किसी ने इस बेस पर मुझे अपनी टीम में ही नहीं लिया और मैं अकेला पिछले 1 साल में एक बीस्ट को भी नहीं मार पाया और कल सुबह मुझे डिमोट करके वापस 3rd कैंपस पर भेज दिया जाएगा और वहां पर भी सब मुझ पर हंसेंगे। यहां पर ही सब मुझे लूसर बुलाते हैं। मुझे ही पता है मैंने इस मिलिट्री कैंपस पर ये 1 साल कैसे बिताया है। जब मैंने तुम्हें उन लड़कियों की हेल्प करते देखा तो मुझे भी तुम में एक उम्मीद दिखाई दी। वो लड़का घुटनों के बल बैठ गया और उसने कहा, अब मैं इससे ज्यादा इंसल्ट टॉलरेट नहीं कर सकता। अगर तुम भी मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं अब उस बेस पर वापस नहीं जा पाऊंगा। पर उस लड़के को कोई जवाब नहीं मिला। उस लड़के ने अपनी नम आंखों को पोंछा और वहां से उठकर जंगल की तरफ आगे बढ़ गया। उसकी ये उम्मीद भी टूट गई थी। विराट ने एलिस से पूछा कि क्या करना चाहिए। एलिस ने कहा कि वो लड़का सच कह रहा था। मैं उसके एक्सप्रेशन रीड कर पा रही थी। उसने बीते पिछले दिनों में बहुत कुछ टॉलरेट किया है। उसकी टॉलरेंस एबिलिटी यहां के ह्यूमंस की तुलना में बहुत ज्यादा है। विराट ने कहा कि क्या मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए? एलिस ने कहा, तुम्हें ऐसे सभी लोगों की हेल्प करनी होगी जो परेशानी में हो। तभी तुम्हारे इमॉर्टल सोल लेवल की स्टेज इंक्रीज होगी और एबिलिटी पॉइंट्स में भी बढ़ोतरी होगी। विराट को एलिस की सभी बातें समझ में आ गई थीं। विराट ने उस लड़के को आवाज लगाई। वो लड़का रुककर विराट को अपनी पड़े एक वृक्ष के तने पर उस लड़के को बैठने के लिए कहा। वो लड़का वहां बैठ गया। विराट ने उससे कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने कहा, मोक्ष। विराट ने कहा, अपनी आंख पर कुछ बांध लो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ खिलाना चाहता हूं जिससे तुम्हारे एबिलिटी पॉइंट बढ़ जाएंगे, पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हें उस चीज का सीक्रेट पता चले। विराट ने अपने पीठ के बैग से एक ब्लैक कलर का कपड़ा निकाला और उसने उसे अपनी आंखों पर बांध लिया। उसे विराट पर पूरा विश्वास था, क्योंकि उसने विराट को बिना किसी मतलब के उन लड़कियों की हेल्प करते देखा था। उसके बाद विराट ने उसे ग्रीन एप्पल खाने को दिया। ये नाम एलिस ने ही विराट को बताया था। विराट ने मोक्ष के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए थे। उसके बाद विराट ने उसे 2 स्पिरिट सोल लेवल के बीस्ट्स के एबिलिटी पॉइंट्स ट्रांसफर कर दिए। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद विराट ने मोक्ष से कहा, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। विराट ने कहा, कैसा लगा तुम्हें इसका टेस्ट? मोक्ष ने कहा, बहुत अच्छा। विराट ने कहा, जाना तो तुम्हें इस कैंपस से अब भी पड़ेगा। विराट की बात सुनकर मोक्ष का चेहरा उदासी से उतर गया। तभी उसके सिस्टम ने कहा,
आपका ऑलमाइटी सोल लेवल कंप्लीट हो गया है। आई मोक्ष की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। तभी उसे दोबारा अपने सिस्टम की आवाज सुनाई दी। आपके एबिलिटी पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। आपने डिवाइन सोल लेवल कंप्लीट कर लिया है। अब मोक्ष की खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी उसे एक और नोटिफिकेशन मिली। आप स्पिरिट सोल लेवल के पीक पर है। अब वो हैरान था कि आखिर उसने ऐसा क्या खाया जिससे उसके लेवल इतनी तेजी से बढ़ गया। अब मोक्ष की हैरानी उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई से रही थी। उसने विराट को गले लगा लिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। विराट ने उससे मुस्कुराते हुए कहा कि अब तुम्हें कोई लूजर नहीं बोलेगा। विराट ने आगे कहा, अब तुम्हें ह्यूमंस डिफेंडर मिलिट्री कैंपस लौट जाना चाहिए। अंधेरा होने वाला है। मोक्ष ने कहा, तुम नहीं आ रहे हो। विराट ने कहा, मुझे अभी कोई जरूरी काम है, तुम जाओ, मैं बाद में आता हूं। मिलिट्री कैंपस में एक लड़की वाणी के सामने खड़ी थी। उसने वाणी से कहा, लीडर, बड़े इत्तेफाक की बात है कि आपके रूम सामने वाला रूम उसका है और वो आज ही शिफ्ट हुआ है। जब उसे पता लगा कि विराट उसके सामने वाले कमरे में शिफ्ट हुआ है तो वाणी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब वाणी बड़ी बेसब्री से विराट का इंतजार करने लगी, पर उसे क्या पता था कि विराट रात को मिलिट्री कैंपस में आने वाला ही नहीं है। वाणी को इंतजार करते 2 रात हो गई, पर विराट नहीं आया। मोक्ष के जाने के बाद विराट ने एक वृक्ष की एक मोटी सी डाल पर अपने स्टोरेज ऑब्जेक्ट से एक मखमली सा गद्दा निकाला और वहीं बड़े आराम से सो गया। विराट का इंतजार करते 2 वाणी ने पूरी रात निकाल दी थी। सुबह वाणी का चेहरा थकावट से भरा हुआ था। उसने अपने आप से ही कहा कि शायद विराट को किसी बीस्ट ने मार दिया है। नहीं, ऐसा कौन होगा जो पृथ्वी ग्रह पर रात को रोकने की हिम्मत कर सके। वाणी शॉवर लेकर रेडी हुई और टेलीपोर्टेशन डिवाइस के थ्रू राइडन ग्रह पर टेलीपोर्ट हो गई और वहां से वाणी घर के लिए निकल गई। इधर विराट भी अपनी नींद से जाग उठा था। उठने के बाद उसने अपना सफर शुरू कर दिया। आज उसने स्नेक ड्रैगन इवोल्यूशन को एक्टिव कर दिया था। विराट पृथ्वी ग्रह की उस जगह पर गया था जहां पिछली बार उसकी इंस्टिंक्ट एबिलिटी ने उसे कुछ गलत होने के संकेत दिए थे। उसने व्हाइट स्नेक ड्रैगन को भी याद किया था क्योंकि वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। जैसे ही विराट उस जगह पर आगे की तरफ बढ़ा, पहले तो उसे कुछ एहसास नहीं हुआ, पर एक केएम के पास चलने पर उसे फिर से उस दिन की तरह खतरे का आभास होने लगा। उसे समझते देर नहीं लगी कि यहां कुछ परेशानी तो है। अब विराट बहुत ही अलर्ट होकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। उसका मजाक उड़ा रहे थे। एक ने कहा, आज तो इस लूजर का यहां कैंपस में आखिरी दिन है। दूसरे ने कहा, पता नहीं ये लूजर को इतनी इंसल्ट होने पर भी यहां कैंपस में क्या कर रहा है। ये यहां इस कैंपस में बोझ के अलावा कुछ नहीं है, जो कि मुफ्त के रिसोर्सेज का आनंद उठा रहा है। आज तक इसने मिलिट्री बेस में एक बीस्ट तक भी नहीं मारा है। किसी और ने कहा, बस थोड़ी देर की बात है, फिर हमें इस लूजर का चेहरा फिर कभी नहीं देखना पड़ेगा। मोक्ष के कानों को उनकी आवाज साफ 2 सुनाई दे रही थी। रिएक्ट नहीं किया और स्कैनिंग रूम की तरफ बढ़ गया। वही वाणी ने अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एवोल्यूशन सेंटर में जमा करा दिए थे। जब वाणी वहां से जा रही थी तो उसने कुछ ऐसा सुना जिससे उसे बहुत बड़ा शॉक था। क्या विराट उस खतरे का सामना कर पाएगा? क्या मोक्ष उस स्कैनिंग टेस्ट को पार कर पाएगा? वाणी को ऐसा क्या पता लगा कि उसके पैर वहीं जम गए? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे। सुपर वॉर। मोक्ष स्कैनिंग रूम की तरफ बढ़ गया। वही वाणी ने अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इवोल्यूशन सेंटर में जमा करा दिए थे। जब वाणी वहां से जा रही थी तो उसने कुछ ऐसा सुना जिससे उसे बहुत बड़ा शॉक लगा।
वाणी जब डॉक्यूमेंट सबमिट कराकर वहां से निकल रही थी तो उसकी नजर वेटिंग रूम की स्क्रीन पर चलती न्यूज पर पड़ी। उस पर विराट के बारे में बताया जा रहा था। एक लड़का विराट जो एवोल्यूशन टेस्ट में फेल हो गया था, उसे पनिशमेंट के लिए बिना किसी रिसोर्स के 1 मंथ के लिए पृथ्वी ग्रह पर भेजा गया था और 1 महीने तक पृथ्वी ग्रह पर सरवाइव करने के बाद विराट राइडन ग्रह पर जीवित वापस आ गया। आज विराट के नाम 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। फर्स्ट विराट इवोल्यूशन टेस्ट में फेल होने वाला राइडन ग्रह पर पहला लड़का है। 1 मंथ तक एक नॉर्मल ह्यूमन होते हुए भी पृथ्वी ग्रह पर सरवाइव करना, ये रिकॉर्ड भी विराट के नाम है। 3 सबसे जल्दी प्राइमरी सोल लेवल को पार करके ऑलमाइटी सोल लेवल के हायर पॉइंट पर पहुंचने का रिकॉर्ड भी विराट के नाम है। ये न्यूज सुनकर तो वाणी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वाणी थोड़ी देर वही बैठ गई। कुछ देर बाद नॉर्मल होने के बाद उसने अपने आप से ही कहा कि इसका मतलब विराट मरा नहीं है। वो कल रात को अपने आप ही कैंपस में नहीं आया था। ये लड़का चीज क्या था आखिर? उसके बारे में सोचकर वाणी का सिर ही घूम गया था। उसके बाद वाणी से घर के लिए निकल गई। आज तक वाणी ने किसी भी लड़के के बारे में कुछ नहीं सोचा था, पर वो लड़का उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। उसने इतनी छोटी सी उम्र में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए थे। अब तो वाणी का इंटरेस्ट उस लड़के में और भी जाग गया था। वाणी अपने घर पहुंच गई थी। उसने अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर वो टेलीपोर्ट स्टेशन पर जाकर ह्यूमन डिफेंडर कैंपस के लिए निकल गई। कुछ ही सेकंड बाद वाणी ह्यूमन डिफेंडर कैंपस पर थी। उसे वहां पता लगा कि मोक्ष नाम का लड़का, जिसने 1 साल से एक भी बीस्ट को नहीं मारा था, वो स्कैनिंग रूम में गया हुआ है। विराट की मां अपने बेटे की खबर सुनकर बहुत खुश थी। उसके बेटे ने आखिरकार उसका नाम जो रोशन कर दिया था। स्वाति जी अभी न्यूज देख ही रही थी कि तभी उसके पास रखा विराट का फोन रिंग होने लगा। वेदिका भी घर आ चुकी थी। उसने कहा, मां, भाई का फोन रिंग हो रहा है। तब जाकर स्वाति ने विराट का फोन रिसीव करके कहा, हेलो। दूसरी तरफ से एक बहुत ही प्यारी आवाज आई, आंटी नमस्ते, मुझे विराट से बात करनी थी। स्वाति ने कहा, बेटा आप नहीं। उस लड़की ने कहा, आंटी मैं निधि बात कर रही हूं, विराट की फ्रेंड। स्वाति ने कहा, निधि बेटा, वो तो मिलिट्री कैंपस गया है। जैसे ही वेदिका ने निधि का नाम सुना, उसके कान खड़े हो गए। उसने जल्दी से स्वाति के हाथ से फोन छीना और कहा, हेलो, मैं विराट की बहन वेदिका बात कर रही हूं। आप कहीं रेडन ग्रह की फेमस एरिस्टोक्रेट मिस निधि तो नहीं हो? निधि ने धीरे से कहा, जी मिस वेदिका, आपने सही पहचाना। मिस निधि, मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूं। क्या आप कभी मिलकर मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकती हैं? तरह ही बनना चाहती हूं। आप मेरी आइडियल है, निधि ने कहा। जब आपके भाई आ जाएंगे तो मैं उनके साथ आपसे मिलने जरूर आऊंगी। वैदिका ने कहा, आज मेरा भी फर्स्ट मिलिट्री कैंपस में सिलेक्शन हो गया। ये न्यूज मैंने सबसे पहले आपको ही बताई है। ओके मिस निधि, मैंने आपको ज्यादा परेशान किया तो उसके लिए सॉरी। आपका नाम सुनकर मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाई। मिस निधि ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा। अगर आपके भाई आ जाए तो उन्हें मेरे बारे में जरूर बता। फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वैदिका ने स्वाति से कहा, मॉम भाई के लिए द फेमस एरिस्टोक्रेट निधि थी। ये वो ही प्यारी सी बच्ची है ना जिसके बारे में न्यूज में बताते रहते हैं, स्वाति ने कहा। वेदिका ने कहा, हां मां, वो ही थी। वो भाई को कैसे जानती है? हमने भाई की ऐसी किसी फ्रेंड के बारे में नहीं सुना। और मां, मैं कल फर्स्ट मिलिट्री बेस द ह्यूमन गार्डियंस जा रही हूं। स्वाति अपने बच्चों के इस अचीवमेंट से बहुत खुश थी। आज उसकी आंखों में खुशी के आंसू देखे जा सकते थे।
दूसरी तरफ विराट उस अंधेरे जंगल की तरफ धीरे दो बढ़ रहा था। उसकी इंस्टिंक्ट एबिलिटी उसे और ज्यादा सतर्क कर रही थी। अब उसे बहुत अच्छे से फील हो रहा था कि आगे कोई बड़ा खतरा है। एलिस ने वार्निंग दी, यू आर इन डेंजर जोन। विराट ने एलिस से कहा, सामना करना ही है तो आज ही क्यों नहीं। उसने आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ दूर जाने के बाद विराट एक तालाब के किनारे पहुंच गया। उसे तालाब के किनारे बहुत सारे बीस्ट्स की डेड बॉडी देखने को मिली। उनको देखने से विराट ये तो समझ गया कि खतरा इस तालाब में ही है। विराट जैसे ही तालाब के किनारे गया, उसमें से एक क्रोकोडाइल विराट पर झपटा। विराट ने अपने विंग्स बड़ी तेजी से फ्लिप किए और ऊपर उड़ गया। ऊपर उड़ने के बाद उसने चैन की सांस ली ही थी कि उसने देखा कि वो बड़ा सा क्रोकोडाइल बीस्ट उस तालाब से निकलता ही जा रहा था। जब वो क्रोकोडाइल बीस्ट निकला, पूरा तालाब से बाहर निकल गया, तो उसकी लेंथ देखकर विराट की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी लेंथ 100 मीटर से भी ज्यादा थी। वो देखने में एक चलता फिरता पहाड़ लग रहा था। उसने आसमान की तरफ जहां विराट था, उस तरफ देखकर जोर से हुंकार लगाई, जैसे कि वो विराट को चुनौती दे रहा हो। उसकी हुंकार से पूरे जंगल में सन्नाटा सा छा गया। किसी पक्षी तक की आवाज सुनाई देनी बंद हो गई। विराट ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर घबराहट के मारे अपनी जगह पर ही जमा रह गया। उस अपने बड़े 2 पंख फड़फड़ाने शुरू किए। उसकी पंखों से निकली हवा के झोंके ऐसे थे कि मानो कि वे धरती को बीच में से फाड़ने को तैयार हों। विराट का आज क्या होगा? क्या वो इस भयानक बीस्ट से बच पाएगा? आज Super Warrior Virat. But please guys subscribe my channel or give likes and comments on my novel Super Warrior Virat.